सबसे पहले हम जानेंगे हम जो खाना खाते हैं उसका बॉडी में जाके होता क्या है। जो खाया हुआ खाना है पहले पेट में जाता है, पेट में ये टूटता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है। तो दोस्तों इसे डाइजेशन साइकिल भी कहा जाता है। और फिर ये अन्न बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो जो डाइजेशन साइकिल है उसे पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का खाना खा रहे हैं। जैसे कि फल को 3 से 4 घंटे लगते हैं इस डाइजेशन साइकिल को पूरा करने के लिए, और जो सब्जियां है या है ये 6 से 8 घंटे लगते हैं, और जो अनाज है ये 18 से 20 घंटे लेता है, और जो नॉनवेज है ये तो इससे भी ज्यादा समय लेता है। हम जो भी खाना खा रहे हैं इसमें जो पानी की मात्रा है अगर वो कम रही तो हम हमें इस डाइजेशन साइकिल को पूरा करने के लिए ज्यादा समय लगेगा। इससे बहुत सारे लोग दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले वाला हजम हुआ ही नहीं तो फिर और ऊपर से खाना डाल देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। टॉक्सिन्स यानी कि क्या? टॉक्सिन्स यानी कि गंदगी, जिसे साफ करना जरूरी है। तो जो बॉडी में जमा हुआ खाना है ये क्या करता है, वायरस, फंगस, ईस्ट और बैक्टीरिया जैसे कीड़े पैदा करता है। फिर इससे हमें बॉडी में तकलीफें होती है। फिर इसकी वजह क्या है, हम किस प्रकार का खाना खाते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। यानी कि हमारे खाने में चाय, बिस्किट, चाट, चीज, बटर, कॉफी और भी कुछ चीजें जो कि नेचुरली नहीं मिलती, तो इन्हें डाइजेशन साइकिल पूरा करने के लिए मुश्किलें आती है। तब ये जो गंदगी है ये टॉक्सिन से हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों पर चिपक जाता है, वहां पर ये लेयर बना देता है, और हमारे इंटेस्टाइन की दीवारों पर विलाय रहते जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, छोटे छोटे, वहां पर ये टॉक्सिन्स जाते हैं। फिर ये विलाय उन्हें खींचता है। फिर ये खींचने के बाद टॉक्सिन्स को ब्लड में भेज देता है। फिर ब्लड क्या करता है, इन्हें अलग अलग अंगों तक भेजता है। फिर ये जो टॉक्सिन्स है उस अंग के काम को डिस्टर्ब करता है, फिर हम इसे बीमारी कहते हैं। तो अगर ये टॉक्सिन्स और ये गंदगी जो है ये स्किन में जम जाए तो हम इसे स्किन इन्फेक्शन, स्किन में जम जाए तो हम इसे स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इक्जेमा, सोराइसिस और एक्ने कहते हैं। अगर ये ब्लड में जम जाए और फिर ये हार्ट को ब्लड को पंप करने में दिक्कत दिलाती है तो हम इसे हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ये शरीर में जम जाए तो इससे मोटापा भी बढ़ता है। फिर मोटापा कम करने के लिए हमें इस गंदगी को साफ करना जरूरी है। अगर ये आर्टरीज में जम जाए तो हम इसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर ये किडनी और गॉल ब्लैडर में जम जाए तो हम इसे किडनी स्टोन या फिर पथरी कहते हैं। और जो इंटेस्टाइन है उनकी दीवारों पर ये चिपक जाए, जम जाए तो हम इसे कब्ज कहते हैं। और आपको जो पता ही है कि कब्ज बहुत सारी बीमारियां लाता है। अगर ये हमारी एयरवेज में जम जाए तो हम इसे अस्थमा कहते हैं, और अस्थमा तो बहुत बड़ी बीमारी है। फीमेल रहती है उनमें, जो फीमेल रहते हैं उनमें जो ओवरीज रहती है उसमें अगर गार्ड बन जाए या फिर सिस्ट बन जाए तो ये सिस्ट जम जाती है, तो ये भी टॉक्सिन्स ही रहते हैं। फिर ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर यानी कि पीसीओडी जैसी बीमारियां लाता है। तो दोस्तों हमें इन बीमारियों को कैसे ट्रीट करना है, तो दोस्तों खाली हमारी जो बॉडी है यानी कि ये जो टॉक्सिन्स है इन्हें कम करने के लिए हमें बॉडी को खुद हीलिंग के लिए समय देना है। यानी कि जो हमारी बॉडी खुद ही हीलिंग करती है उसमें ये बॉडी के टिश्यूज को यानी कि स्किन के जो टिश्यूज रहते हैं उन्हें रिपेयर करती है। जो आर्टरीज है उसमें से कोलेस्ट्रॉल कम करती है। जो पथरी रहती है किडनी में उसे निकाल देती है। और जो मोटापा है वो धीरे धीरे कम करती है। जो कब्ज है उसे भी कम करती है। और वो एयरवेज में जमा हुआ टॉक्सिन से उन्हें भी कम कर देती है। तो हमें सिर्फ खाली क्या करना है, बॉडी को हीलिंग के लिए टाइम देना है। यानी कि हमारे जैसे कि शाम में 6 से 7 बजे से पहले ही बॉडी में ऐसा कुछ खाना खाना है जो कि इजीली हजम हो जाए और डाइजेशन साइकिल को पूरा कर सके। फिर डाइजेशन पूरा करने के बाद बॉडी को हीलिंग करना है। यानी कि अगर हम बॉडी में कुछ ज्यादा
खाना नहीं डालेंगे तो बॉडी क्या करेंगी, अपना हीलिंग का टाइम यानी कि हीलिंग पावर जो प्राण शक्ति है उसमें समय बिताएगी। फिर हीलिंग करने के बाद वो ये सारी बीमारियों को दूर करेगी यानी कि टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालेगी। फिर ये बीमारियां धीरे धीरे कम होती जाएगी और बीमारियां कम होने से हमारा शरीर एकदम साफ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी इसकी राय आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि खाली वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते और बेल आइकन को भी हिट नहीं करते। बेल आइकन को हिट करना जरूरी है क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी।